पूज्य गुरुदेव की जय। गुरु हमारे जीवन के गुरु होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरु हमारे हर सवाल का जवाब होता है। गुरु हमारी मुश्किल की युक्ति बताता है। गुरु हमारा मार्गदर्शक करता है। गुरु अज्ञान से हटाकर हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। गुरु एक हमारा एहसास है। गुरु हमारा प्यार है। गुरु ज्ञान की वाणी है। गुरु मित्र है। गुरु ज्ञान की वाणी है। गुरु हमारा मित्र है। गुरु हमारे जीवन का चमत्कार है। गुरु भगवान का रूप है। गुरु अध्यात्म की परिभाषा है। गुरु हमारे जीवन की आधारशिला होता है। गुरु बताते हैं कि पके हुए फल की 3 प्रकार से पहचान होती है। एक तो वो नरम हो जाता है, और दूसरे वो मीठा हो जाता है, तीसरा उसका रंग बदल जाता है। जिसमें ये लक्षण ना हो वो कभी पका हुआ फल नहीं हो सकता है। इसी तरह से परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली उसमें नम्रता होती है, दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है, और तीसरे उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। गुरु कहते हैं विचारों में बड़ी शक्ति होती है। चाहे तो आदमी के ऊपर से नीचे गिरा दे, चाहे तो नीचे से ऊपर उठा दे। विचार बदल जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। जैसे उदाहरणार्थ एक दृष्टांत के माध्यम से, दिवाली की रात को पिताजी मिठाई की टोकरी लाए। टोकरी में देखते ही सब बच्चे उस पर टूट पड़े। बच्चों के कुछ भी नाम बोल लेते हैं, पप्पू, गप्पू, सुशीला भी, मंजू भी, रंजना, मंजना, सभी टूट पड़े। उसके हाथ में जो मिठाई आई वही उसने उठा ली। कोलाहल मच गया। प्रत्येक बच्चे ने के दोनों हाथों में मिठाई है, और प्रत्येक बच्चा रो रहा है। जिसको इमरती मिली वो कहता है लड्डू चाहिए, जिसे लड्डू मिला वो कहता है समोसा चाहिए, जिसे समोसा मिला वो कहता है बर्फी चाहिए। सब रो रहे हैं, खूब कोलाहल हो रहा है। माता जी गई हुई थी साथ वाले घर में, सामने वाले तो वहाँ उसने कोलाहल सुना, वापस आई, कोलाहल के कारण से को समझा, बच्चों को बिठाया, प्यार से समझाया, देखो बच्चों, पिताजी जब मिठाई लाए तब बांटकर खाओ, वस्तु में बहुत है, सबको प्रत्येक वस्तु मिल जाएगी, रख दो ये मिठाई टोकरी में। मिठाई रख दी, टोकरी फिर से तैयार हो गई, बच्चों के सामने रख दी गई। माँ ने कहा दूसरों को खिला के खाओ। अब सुशीला कहती है पप्पू से, भैया ले लो ये इमरती, तू खा ले। पप्पू कहता है नानी नहीं दीदी, पहले तू खा ले। विद्या दक्ष को, अंजना को खाने के लिए कहती है एक दूसरे से। चारों ओर प्रेम की नदी बहने लगती है। सब देखते ही देखते वहीं अच्छा हो जाता, घर वही मिठाई वही बच्चे, परंतु जो कोलाहल हो रहा था घर में देर पहले नरक बना हुआ था, वही अब स्वर्ग हो गया है। इसकी विचार शक्ति ये है कि माँ ने केवल एक दूसरे को खिलाने को कहा, तो जो उठा के एक दूसरे को खिला रहे हैं वो प्यार में बदल गया। इसी से कहते हैं, गुरु कहते हैं विचार शक्ति। जब विचार में शक्ति होती है, ताकत होती है, जैसे एक दूसरे को खिला रहे हैं तो कुछ वही मिठाई अभी हाथ में थी, नहीं अच्छी लग रही है, तो इसको कहते हैं कि विचार शक्ति। जब विचार अच्छे होंगे, अच्छे विचारों से खिलाया, अच्छी लगी। जब विचार अच्छे होते हैं तो मन भी अच्छा होता है, तन भी अच्छा होता है, घर भी अच्छा होता है। यही गुरु कहते हैं कि सफलता हासिल करना ही परम लक्ष्य होता। गुरु हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम सब ने इस धरती पर कुछ नया और अनोखा कार्य करने के लिए ही जन्म लिया है। गुरु कहते हैं कि हम सब ने धरती पर जन्म इस लिया है कि कोई नया और अनोखा कार्य करेंगे, इसीलिए जन्म हुआ है। इस अवसर को किसी भी हाल में हमें गंवाना नहीं चाहिए। स्वयं को कुछ बड़ा सोचने और अपने को आज़ादी आपको देनी ही चाहिए। जो चीज़ आपको प्रिय है उसे पाने के लिए
वे सपने जिन्हें आप देखते हैं पूरा करने के लिए आपको के पास साहस होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। ये अत्यंत ही आवश्यक है। तभी आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। आप कुछ रचनात्मक कार्य करना आरंभ कीजिए और साहस के साथ आगे बढ़िए। कभी आपने सोचा कि सफलता क्या है? सफलता केवल आपके भीतर छुपी हुई क्षमताओं का ज्ञान होना ही है। आपकी अपनी अंदरूनी शक्ति का आभास होना ही सफलता है। आपको लगता है कि आप बस इतना ही कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचान गए तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जिसके आपने सपने देखे हैं। अगर आपके मार्ग में बाधाएं हैं तो आपके अपने उद्देश्यों के प्रति सजग रहना होगा। शांति मस्तिष्क के साथ अपने जीवन में आने वाले विभिन्न अवसरों के विषय में सोचना होता है। समझना होगा कि असफलता केवल आपको सफलता की ओर धकेलने के लिए एक पत्थर भर है। वास्तव में जीवन में असफलता जैसा कुछ नहीं होता है जिसे आप हार या असफलता मानते हैं। वो मात्र एक पत्थर है जिससे ठोकर खाकर आप आगे की ओर चलते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्ग में आने वाली बाधाएं बहुत दूर बड़ी हैं, तो याद रखिए कि प्रार्थनाएं चमत्कार कर सकती हैं। जब आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपके साथ ईश्वरीय शक्ति है, तब आपके भीतर के सभी नकारात्मक विचार गायब हो जाएंगे। आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसे कार्य करने लगेंगे। आसानी से कर बैठेंगे। तितली को उड़ते देखा है, अपने बगीचे में पानी में देखा है, आवाज़ें सुनी है। ये मालूम ही होता है कि वो कैसे उड़ती हैं, कोलाहल करती हैं, पानी कैसे कोलाहल करता है और कैसे शांति की ओर आगे बढ़ने की ये हमें प्रेरणा देती है। पानी कोलाहल करता है पर वो हिलता डुलता है और स्थिर हो जाता है। तितली उड़ती है, बैठती है, पर वो शांत होती है। इस फार्मूले से देखने से पता चलता है से हमारा ध्यान केंद्रित होता है कि आपका मस्तिष्क शांत हो जाएगा और आपको इससे प्रेरणा भी मिलती है। गुरु कहते हैं कि बुराई की जड़ का अंत करो। सबसे पहले क्या करना है? जो अच्छा नहीं लगता है उसकी जड़ का अंत करो। इसमें मगध के महामंत्री चाणक्य ने बहुत अच्छा बोला। चाणक्य एक दिन राजकाज से संबंधित किसी परामर्श के लिए मगध के सम्राट चंद्रगुप्त से मिलने जा रहे थे। अभी कुछ दूरी तय हुई थी, तभी अचानक रास्ते में उनके पाँव में कांटा चुभ गया, जिसकी वजह से उनके मुख से पीड़ा भरी चीख निकल गई। तत्पश्चात उन्होंने शीघ्र ही नीचे झुककर पैर में कांटा निकाला और कुछ देर उस कांटे का ध्यान से देखते रहे। फिर उन्होंने अपने शिष्य से एक कुल्हाड़ी मंगवाया और उस कटीले पौधे को काटकर जड़ से अलग कर दिया। अलग करने के बाद उस पौधे की जड़ को जमीन खोदकर पूरी तरह से बाहर निकाला और उस पौधे के कटे हुए ऊपरी भाग तथा जड़ दोनों को जला दिया। उसके शिष्य चुपचाप ये सब देखते हुए समझने की कोशिश कर रहे थे कि इतना सब करने की क्या ज़रूरत है भला। लेकिन एक बात तो तय थी कि चाणक्य की सोच नीति भला उनसे बेहतर कौन समझ सकते हैं। अब इनसे पहले कि अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना शुरू करें, तभी फिर महामंत्री चाणक्य ने अपने शिष्यों से छाछ मंगवाया और उस छाछ को उस पौधे के जड़ वाले स्थान पर डाल दिया ताकि वो कटीला पौधा फिर से पनप ना सके। इतना सब देख उनके शिष्य हैरान पड़ गए। ये समझ गए कि कुछ तो विडंबना ही की बात है जिसे हम सब नहीं समझ पा रहे हैं। तभी वहीं खड़े सभी शिष्यों में से एक शिष्य जिज्ञासा से बोला, गुरुजी, इतने कुछ मात्र कटीले पौधे को निकालने के लिए इतनी मेहनत और समय क्यों बर्बाद किया? आपने यदि आप हमें आदेश देते तो हम तुरंत काट दिए होते। शिष्य की बात सुनकर चाणक्य मुस्कुराए और बोले, ये सब मैं तुम सभी को सीख देने के लिए स्वयं किया है। इस कार्य के माध्यम से मैं तुम सभी को बताना चाहता हूँ कि जब तक बुराई को जड़ से खत्म नहीं किया जाए,
तब तक वो पूरी तरह से खत्म नहीं होती है और भविष्य में आए दिन हमेशा किसी न किसी आपको अपनी चपेट में लेती रहेगी। इसलिए हमें सिर्फ बुराई को दूर करने की नहीं, बल्कि हमेशा के लिए अच्छी जड़ को खत्म करने की ज़रूरत है, ताकि वो फिर से आपकी ज़िंदगी में पनप ना सके। मतलब यदि आप अपनी ज़िंदगी की संबंधित सभी बुराइयों को जड़ से काट देंगे तो आपका जीवन आप अपने सहज शांतिपूर्ण हो जाएंगे। चाणक्य की इस बात को सुनकर शिष्य पूर्ण रूप से सारी बात समझ गए और संतुष्ट हो गए। इससे सीख ये हमें मिली कि जो भी बुराई है उसको जब हम बिल्कुल से अपने में समाप्त कर देंगे तब हमारा मन शांत हो जाएगा और अपने अंदर अपनी ज़िंदगी में किसी भी बुराई को ख़त्म करने की कोशिश को पालना नहीं चाहिए। तभी हमें असली सुख और शांति का आनंद मिलता है। गुरु कहते हैं मनुष्य को हमेशा बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य वो होता है जो मन ही मन परम पुरुष से कहता है कि हे परम पुरुष, तुमने सब कुछ जान लिया है, सब कुछ देख लिया है और अब मुझे खींचकर उठाकर मुझे अपनी गोद में बिठा लो, क्योंकि मैं बहुत गहरे नीचे उतर गया हूँ। तुम्हारे हृदय के भीतर ही तो अंततः तुम चाहने पर क्या मेरा उद्धार नहीं कर सकते? जो तुम नहीं कर सकते ऐसा कुछ भी नहीं है, तब ये भी तुम कर सकते हो। विद्यापति कहते हैं कि अपनी चेष्टा के समय मनुष्य अब क्या कर सकता है? परम पुरुष से जो शक्ति पाई है उससे ही झटपट कहता है, काम करने की चेष्टा करता है, परम पुरुष के दिए हुए कर्म संपूर्ण करने की चेष्टा करता है और व्याकुल होकर इस बात को ही कहता है या बोल सकता है, हे परम पुरुष, इस सृष्टि के आदि में तुम ही थे और सृष्टि का यदि किसी काल में अंत हो तो उसमें भी तुम ही हो। अर्थात तुम ही आदि के नाथ हो। प्रारंभ में जो है, आदि में भी जो है, अनंत में वही है, तब मध्य का मालिक भी वही है। मैं तो आदि अनादि के बीच में ही हूँ और मेरे यदि तुम मालिक हुए तो, मेरे यदि तुम नाथ हुए तो, तब मुझे मुक्ति दिलाने, मेरा परित्राण करने का दायित्व क्या तुम्हारा नहीं है? हे परम पुरुष, निश्चय ही ये तुम्हारा दायित्व है। अतः तुम मेरी भलाई के लिए जो उचित समझो वो करो और मेरी भलाई के लिए जो उचित है वो करो। उसे तुम मुझसे कहीं अधिक ज़्यादा समझते हो। अतः मेरे लिए जो करनी है उसे तुम करो, तुम करोगे और मैं तुम्हें बस केवल उस बात को ही सुनेंगे जाऊंगा कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ। अतः मेरे प्रति तुम्हारा कर्तव्य भी है। तुम यदि कहोगे कि तुम्हारा मेरे प्रति दायित्व है कि उसे तुम्हारे स्मरण देने की क्षमता रखते हो। परम पुरुष, मुझे तुमने वचन क्यों दिया? इसलिए आप ही मेरे सब कुछ हो। यदि मुझे वचन देते हो तब मैं नहीं कहता। अतः सब तुम्हारी इच्छा पर ही मेरा निर्भर है। बुद्धिमान पुरुष क्या कहता है? गुरु से, ईश्वर से, ईश्वर गुरु एक है। क्या कहता है कि जो तुमने हमें वचन दिया है, मेरे सब कुछ तुम्हें हो। जब मेरा मेरा लगे तो गुरु तुम मेरे हो, प्रभु तुम मेरे हो। जब लगे तुम्हारा तुम्हारा तो तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। मेरा तो तुम मेरे हो, तुम्हारा तो मैं तुम्हारा हूँ। ईश्वर मैं तुम्हारा हूँ। और जब तेरा तेरा लगे तो आप मेरे हो, आप मेरे। हमेशा बुद्धिमान पुरुष यही कहता है। गुरु कहते हैं कभी भी किसी से दया के पात्र मत बनो। कोई आपसे किस प्रकार का व्यवहार करता है ये आप खुद तय करते हैं। मतलब जब आप अपने आप को असहाय और कमज़ोर समझने लगते हैं तो दुनिया आपको उसी नज़र से देखने लगती है। इसके विपरीत अपनी हर समस्या और परेशानी की घड़ी में मजबूती से खड़े रहने वाले लोग दुनिया के सामने एक मिसाल बन जाते हैं। इसलिए लोगों की सहानुभूति पाने से बेहतर है कि खुद को एक मजबूत मिसाल के रूप में सामने रखा जाए। पर कुछ लोगों की आदत हमेशा चिंता में डूबे रहने की होती है, क्योंकि ऐसा करना उन्हें दूसरों की दया का पात्र बना देता है
और वो अपने जीवन की सच्चाई को नकारते हुए बाकी लोगों की सहानुभूति में अपना सुकून तलाशने लगते हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरह का भाव आपको जीवन के संघर्ष में बहुत पीछे ले जाता है। ये गलत है। गलत कहने का फैसला आप अंदर सोचिए कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए कोई दया का पात्र न बने, मैं खुद अपने कार्य को संभाल सकूं। क्योंकि असली खुशी मनुष्य के पास अपने अंदर खुद होती है। असली खुशी हम खुद ही खोज सकते हैं। अपने ही शरीर से निकलने वाली सुगंध की तलाश में कस्तूरी मृग जंगल में दौड़ता रहता है। वो ये नहीं जान पाता कि सुगंध का स्रोत उसके भीतर है। हम अपनी खुशी को लोगों की जगह और चीज़ों से जोड़ते हैं। हम सोचते हैं कि जब वे सभी हमारी इच्छा के मुताबिक हो जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे, जबकि जो खुशी बाहर चीज़ों पर निर्भर करती है वो बहुत कमज़ोर होती है। जिस क्षण परिस्थितियाँ बदलती हैं, खुशी गायब हो जाती है। जैसे दृष्टांत, जून 2013 में आई भयानक बाढ़ के कारण उत्तराखंड में अनेक भवनों के निर्माण को ध्वस्त बाढ़ के हो गए। अनेक भवन ध्वस्त हो गए। उत्तराखंड के अनेक भवनों को निर्माण को ध्वस्त कर दिया। टीवी की एक टीम परेशान लोगों से बात कर रही थी। अचानक से कैमरा बेघर हुई एक महिला की ओर मुड़ा, लेकिन वो भगवान शिव को धन्यवाद देने में व्यस्त थी, क्योंकि उसके पति, बच्चे और नाती पोते सुरक्षित थे। तबाही के बीच वो महिला सकारात्मक उम्मीद और संतुष्टि से भरी थी। यहाँ रहस्य क्या था? ये सिर्फ उसके सोचने का तरीका था। परिस्थितियाँ सुखद थीं, लेकिन अपने नुकसान पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय वो इस हालात में जो भी अच्छा दिख रहा था उस पर ही केंद्रित कर रही थी कि जो गया तो गया, मेरा परिवार सुरक्षित है, वो इसमें केंद्रित थी। इसलिए कहा जाता है कि दर्द को टाला नहीं जा सकता, लेकिन दुख एक विकल्प है। दर्दनाक स्थितियों में से कोई नहीं बच सकता, लेकिन कोई भी हमें दुखी होने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। सफल लोग अपने मानसिक संस्थानों से ठीक रखने की क्षमता की वजह से खुद को बाकी लोगों से अलग दिखाते हैं। वे खुश व प्रेरित रहने के लिए अपने विचारों को नियोजित तरीके से चुनते हैं। मस्तिष्क इतना महत्वपूर्ण क्यों? खुशी और दुख दोनों ही मानसिक स्थिति की वजह महसूस होते हैं। सकारात्मक विचार दिमाग और आत्मा दोनों के ही लिए लाभदायक हैं। जैसे दया, बलिदान, दूसरों की सेवा जैसे कार्य के बारे में सोचना हमें अच्छा महसूस करता है, जबकि इसके उलट किसी को नुकसान पहुंचाने या मतलबी व्यवहार से नकारात्मक विचार आते हैं और खराब महसूस होता है। इसलिए दिमाग ही अकेला एक ऐसा कारक है जिससे हम जिंदगी की दिशा व गुणवत्ता तय कर सकते हैं। मानसिक शांति आश्वास्तिक क्यों लगती है? जब हम हर चीज़ का आकलन अपने स्वार्थ के चश्मे में करते हैं और जब चीज़ें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती हैं, हमारा अहम नकारात्मक विचार पैदा करता है। बार बार नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से धीरे धीरे हमारा दिमाग ऐसे ही संदेशों को पसंद करने लगता है और तब तक हमें इसका एहसास होता है, ये आदत बन चुका होता है। कूड़े से भरे बगीचे की तरह एक अशांत मस्तिष्क लगातार अनुपातक विचारों को उत्पन्न करता रहता है और उससे अवचेतन के स्तर पर गलत धारणाओं को समावेश होता है। इसलिए हम में से अनेक अपनी ज़िंदगी में लगने वाले धक्के के लिए दूसरों को या भगवान की दोष देते हैं। हम ईश्वर में विश्वास तक खो सकते हैं या आध्यात्म से दूर हो जाते हैं। इससे ना तो समस्या का समाधान होता है, न ही मानसिक शांति मिलती है। भगवद गीता में भगवान ने श्री कृष्ण से कहते हैं
कि जिन लोगों के मस्तिष्क पर जीत हासिल कर ली है तो वो उनका मित्र है। जो लोग ऐसा करने में असफल हो गए हैं उनके लिए मस्तिष्क एक दुश्मन की तरह कार्य करता है। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी जिंदगी में मस्तिष्क का विकास उत्तम विचारों और श्रेष्ठ भावनाओं के साथ सावधानी से होने दें। हमेशा सोचें कि केवल मनुष्य के पास ही बुद्धिमानी, आशावाद, दृढ़ता, धैर्य, सहनशीलता, लचीलापन व नम्रता जैसे उत्तम गुणों की विकसित करने की क्षमता है, जो कि जिंदगी में ऊंचे लक्ष्यों को हासिल करने की अनिवार्य शर्त है। ये सब मस्तिष्क को नियंत्रित करने की वजह से ही होता है, जिसे हम विवेक कहते हैं। हम सबके पास ये होता है और हम उसे अलग अलग स्तर पर इस्तेमाल करते हैं। दिमाग चलाने के लिए भगवद गीता में इसे बुद्ध योग कहते हैं। यही तनाव प्रसन्नचित्त जिंदगी जीने की कुंजी है, सफलता की नींव है, अशांति से बचने का तरीका है। दर्द को टाला नहीं जा सकता, लेकिन दुख एक विकल्प है। कई भी हमें दुखों के लिए मजबूर नहीं कर सकता, कोई हमें दुखों के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। भगवान कहते हैं, कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली प्रभु हर जगह है। कोई जगह उनसे नहीं खाली है कि बस ज़रूरत है कि जैसे पानी में भजन बोलते, पानी में मिली जैसे नमक डली, हम प्रभु में ऐसे रम जाए। बस केवल ज़रूरत है हमको गुरु में रम जाने की, गुरु वचनों में मिट जाने की, लीन हो जाने की, ईश्वर में लीन हो जाने की, दिव्य प्रेम करने की ज़रूरत है। दिव्य प्रेम प्रत्येक मनुष्य की मूल आवश्यकता है कि वो प्रेम कर सके और प्रेम पा सके। आमतौर पर व्यक्ति अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र, पति पत्नी और अपने बच्चों से प्रेम की उम्मीद करता है। दुर्भाग्य से ये सभी प्रेम अस्थायी होते हैं। इस दुनिया से प्रेम खो जाने पर हमें दुख का एहसास भी होता है। अक्सर सांसारिक प्रेम के खो जाने पर हम प्रभु की ओर मुड़ते हैं। जब प्रभु हमारी पुकार सुनते हैं तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति के पास भेज देते हैं जो हमें दिव्य दिखा सकता है कि हमारे भीतर शाश्वत प्रेम सदा विद्यमान रहता है। सद्गुरु हमें प्रभु के प्रेम से जोड़ देते हैं। जब हम अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते हैं तो प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हैं। प्रभु को बुद्धि के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। प्रभु प्रेम है और हमारे भीतर बसती आत्मा की भी प्रेम है। प्रभु का अनुभव करने के लिए हमें उन परतों को उतारना है जो हमें दिव्य प्रेम अनुभव करते से दूर रखती है। सतगुरु प्रभु प्रेम में हमारी ओर प्रेरित करते हैं। जब हम किसी वक्ता का व्याख्यान सुनते हैं, हम बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब हम आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं तो वहाँ बौद्धिक ज्ञान से कहीं अधिक पाते हैं। ज्ञान के साथ हम अपनी आत्मा के उत्थान का अनुभव भी करते हैं। सद्गुरु की संगत से शरीर के ऊपर उठने का अनुभव प्राकृतिक रूप से मिलता है। ये दायरा एक ऊर्जा है जो हमारे विचार को शरीर से दिव्य चूर पर खींच लाती है। एक सद्गुरु की तवज्जो से हमारी आत्मा अधिक मंडलों का अनुभव करने लगती है। इस दिव्य अनुभव से हम उत्कृष्ट प्रेम में सराबोर हो जाते हैं। जब हम उस परमानंद को चख लेते हैं, जान लेते, तो हमेशा उसी में डूबा रहना चाहते हैं। प्रभु प्रेम की चुंबकीय शक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि हमें दिव्य मादकता की ओर ले जाती है और हमें प्रेम सिखा देती है। हमें संसारिक प्रेम सिखाकर हमें मजबूत बना देती है और हम अपने अंदर मौजूद इस दिव्य प्रेम का साथ जुड़कर मजबूत हो जाते, आनंद व मस्ती की अवस्था को प्राप्त होते हैं। वाकई में प्रेम क्या है, दिव्य प्रेम क्या है, तभी हमें ये समझ में आता है और हम वो समझने से हमें हमारे मन को संतुष्टि, हमारे साथी को संतुष्टि। और रही परीक्षा तो प्रभु सभी की लेते हैं। परीक्षा के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। परीक्षा तो
विवेकानंद की भी हुई। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका जाने का निश्चय किया ताकि वो जाकर वो लोगों को अपने गुरु का संदेश, धर्म का संदेश और शांति का संदेश दे सकें। इसके लिए इन्होंने माँ शारदा देवी से अमेरिका जाने की आज्ञा मांगी। उनकी बात सुनकर माँ शारदा देवी ने उन्हें गौर से देखा और गंभीर स्वर में कहा, सोच कर बताती हूँ। विवेकानंद को लगा शायद अमेरिका जाने की अनुमति ना मिले, नहीं तो आशीर्वाद देने के लिए क्या कभी किसी को सोचना भी पड़ता है। उस समय माँ शारदा सब्जी बना रहे थे। उन्होंने विवेकानंद से कहा, वहाँ पड़ा हुआ चाकू से ले आओ। स्वामी विवेकानंद ने सामने पड़ा चाकू उठाया और माँ शारदा देवी के हाथों में रख दिया। इस पर माँ शारदा देवी का चेहरा खिल उठा। उन्होंने तत्काल खुशी खुशी स्वामी विवेकानंद को अमेरिका जाने की अनुमति दे दी। अब विस्मित होने की बारी स्वामी विवेकानंद की थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों माँ शारदा ने कहा सोच कर बताती हूँ और फिर सोच कर तत्काल इजाज़त दे दी। उन्होंने पूछा, मेरे चाकू देने और आपके आशीर्वाद देने में क्या संबंध है? माँ शारदा देवी ने उनकी शंका का समाधान करते हुए कहा, मैंने गौर किया कि तुमने चाकू का धार वाला हिस्सा खुद पकड़ा और मेरी ओर हत्थे वाला हिस्सा बढ़ाया। अपने लिए खतरा उठाते हुए भी तुमने मेरी सुरक्षा की चिंता की। अपने इस आचरण से तुमने साबित कर दिया कि तुम कठिनाइयाँ स्वयं झेलते हो और दूसरों को भले की चिंता करते हो। अब इसीलिए कल्याण करने के लिए तुम जा रहे हो, तो मैंने तुमको जाने की इजाज़त दे दी है और ज़्यादा सोचने में कोई भलाई नहीं है। मनुष्य को यही कहते हैं कि चिंता ना करो, चिंतन करने से मनुष्य बन जाता है। स्वामी विवेकानंद माँ शारदा काका को आशीर्वाद देते हुए कहा कि अब जाके तुम सेवा कर सकते हो। गुरु कहते हैं कि जब सामान्य पत्थर जब पवित्र बन सकता है तो इंसान क्यों पवित्र नहीं बन सकता है। जब पत्थर को काट छाट कर मूर्ति बनाकर हम मंदिर में रख देते हैं, गुरु कहते हैं, तो उसकी पूजा होने लगती है, तो इंसान को भगवान क्यों नहीं माना जा सकता, पवित्र क्यों नहीं बन सकता है। जैसे हम कहते हैं, लेकिन हर प्रकृति का नियम है। जिससे कहते हैं कि आंधी अभी आम की बौर आई और भगवान ने क्या किया, आंधी भेज दी लाल, आज ही लाल आंधी आ गई तो उसकी बौर गिरने लगी, कम होने लगी, आम इससे कम हो जाता नहीं। ये हमारी सोच नकारात्मक है। हमको अपनी सोच सकारात्मक करनी चाहिए। पर अगर इसको हम साइंस के नज़रिए से देखें तो जब आंधी आती है उसके बौर गिर जाती हैं, उस समय कुछ फल गिर जाते हैं, फिर आंधी आती है उससे छोटे फल गिर जाते हैं, फिर आंधी आती, थोड़ी और बड़ी अंबिया होती है, गिर जाती है, फिर आंधी आती है, थोड़ी और गिर जाती है, फिर क्या होता है, 1/4 चौथाई % आम, 100% में 25% आम बच के पकते हैं जो मार्केट में उतरते हैं। तो अगर सोचो जब 25% आम डाली पे रहता है तो पेड़ कितना भरा हुआ दिखता है। अगर 100% आम लगे रहेंगे तो हमें आम कम मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें आम उस कीमत पर कैसे कम मिलेंगे। हाँ, इसका उत्तर है उस कीमत पर हमें इसलिए कम मिलेंगे क्योंकि उतने आम तो पक गए। अगर पूरे आम पूरे के पूरे लगे रह गए तो क्या होगा, डाली फट जाएगी। जब डाली फट जाएगी, लोड नहीं ले पाएगी, तो कोई भी आम तैयार नहीं होगा। तभी आम तैयार होंगे जब पेड़ सीधा रहेगा, तभी तो उसमें अंबियाँ बड़ी होगी। जब पेड़ ही गिर जाएगा तो आम कैसे तैयार होंगे। तो प्रकृति भगवान ने जो बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है, उनका नियम कहीं गलत नहीं लिए। हमारी सोच गलत है कि पेड़ से अंबियाँ गिर गई, बौर अभी से झरने लगा, अब आम कम तैयार होंगे। छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए, हम घर में 10 लोग रहते हैं, 11 लोग रहते हैं, तो हम सब लोग अलग अलग, अब आज के ज़माने में हर कमरे में शिफ्ट होते हैं। इतने कमरे भी नहीं हैं, एक कमरों में 3 लोग 2 लोग शिफ्ट होते हैं। परंतु
अगर इसमें से हम एक दो 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 चार चार आठ आठ 10 10 साल में नहीं कम होंगे और तो इसमें नए लोग कैसे रहेंगे? नए लोगों को रहने के लिए भी तो कमरा चाहिए। तो परंतु हाँ, ये भी सोचना चाहिए जब बच्चा जन्म लेता है तो हम उसको प्यार करें, खिलाएं। भैया हम जैसा ये ना सोचे कि ये मेरे सेवा के लिए आया है, ये मेरे बुढ़ापे के लिए आया है। ये सोचना गलत है। क्या हम बैठे रहेंगे तो वो क्या करेगा? इसलिए जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं वैसे हमारा शरीर भी तो बदलता है। वैसे ही पेड़ों से आम कम नहीं होंगे तो कैसे आम पूरे होंगे? मनुष्य अगर कपड़े नहीं बदलेगा तो नए कपड़े रखने की जगह नहीं होगा। इंसान कम नहीं होगा तो घर में रहने की जगह कैसे रह जाएगी? तो हर नियम भगवान ने जो बनाया है वो अपनी अपनी जगह पे, लेकिन भगवान कहते हैं कि आप अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि सामान्य पत्थर अगर पवित्र हो जाता है तो इंसान पवित्र है। जरूरत केवल हमें समझने की है। जैसे एक राज्य में बहुत प्रसिद्ध एक राजा रहता था। वो जानता था कि बीज बहुत ही लोकप्रिय है। जनता उसके हर कार्य को महान कार्य मानने लगी थी और उसका सम्मान भी बहुत बढ़ गया था। एक दिन उसी के नगर में एक पहाड़ से बड़ा सा गोल पत्थर नीचे लुढ़क कर गिर गया। हालांकि इससे किसी के जान मान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो पत्थर गांव के मार्ग पर पड़ा था। राजा को जब इसका पता चला तो वो सभी गणमान्य नागरिकों को साथ वहां गया। उसने उस पत्थर को देखा और पत्थर को छूकर कहा, वाह, ये तो बहुत सुंदर पत्थर है, परंतु ये मार्ग में क्यों पड़ा है? इसे यहाँ से हटाकर सड़क के दूसरे किनारे पर रख दो। लोग राजा की बात का पालन बड़ी ही खुशी से करते थे। लोगों ने उस पत्थर को उठाकर सड़क के किनारे रखा ही नहीं, बल्कि उस पर लिख दिया कि राजा द्वारा रखा गया पत्थर। राजा को इस बात का कोई पता नहीं था। कई साल गुजर गए थे, राजाओं का राज भी खत्म हो गया और लगभग 3 पीढ़ियां गुजर गईं। नगर की जनसंख्या भी बढ़ती गई और इस पत्थर पर कभी का मिट गया, परंतु लिखा भी मिट गया। लोगों ने उस पर लिखा दिया था पवित्र पत्थर, फिर किसी ने लिख दिया आसमानी पत्थर। इस तरह धीरे धीरे वो पत्थर प्रसिद्ध हो गया और लोग इसके दर्शन करने आने लगे। वो पत्थर पहले नगर के किनारे रखा था, लेकिन विकास क्रम के चलते अब वो सड़क के बीच में हो गया था। नगर जब महानगर बनने की राह पर चला तो राह में रखा पत्थर फिर उसे आड़े आया। इंजीनियर ने शहर के मेयर से कहा कि इस सड़क का 4 लेन का बनाना है, पत्थर हटाना होगा क्योंकि इस पत्थर के कारण बहुत चक्का जाम होता है। मेयर ने कहा कि हटा दो। अब जब उस पत्थर को हटाने का खबर नगर के फैली तो आंदोलन प्रारंभ हो गया कि ये बहुत प्राचीन, पवित्र और रहस्यमय पत्थर है, आप इसे इस तरह नहीं हटा सकते। शहर के गणराज्य नागरिक इतिहास बताने लगे कि ये किसी विशेष उद्देश्य के चलते यहाँ रखा गया है। किसी ने कहा कि नगर एक बार आपदा आई थी तो यहाँ राजा ने विशेष पूजा के बाद इस पत्थर को यहाँ रखवाया था, तभी से नगर में सुरक्षित और खुशहाली है। किसी ने कहा इस पत्थर को यहाँ हटाना नगर की पहचान को खत्म करना होगा। किसी ने कहा ये देवताओं द्वारा स्थापित पत्थर है। इसी तरह से उसे हटाने का विरोध बढ़ता गया। अंततः वो पत्थर वहीं रखा हुआ था। तो अब इससे सीख क्या मिली? इससे सीख मिली कि जीवन में ऐसी कई तरह की धारणाएं होती हैं जिसके पीछे की सच्चाई हम नहीं जानते हैं और बस माने चले जाते हैं। मान्यता पर आधारित जीवन जीना छोड़कर कुछ करने की नई सीखना चाहिए। कई बार यही मान्यताएं हमारी तरक्की की राह में रोड़ा बन जाती हैं। ऐसी मान्यताओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए और जितनी जल्दी हो उसको समझकर हमें उन समस्याओं का हल ढूंढना चाहिए।
और इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। एक गरीब व्यक्ति था। एक दिन संत के पास आया और उसने संत से कहा कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और कई दिनों से मैं भूखा हूँ। अब आप मुझ पर अपनी कुछ कृपा करें, मुझे अपना शिष्य बना लो ताकि मैं आपके साथ आपके आश्रम में रह सकूं। संत ने इस गरीब व्यक्ति की बात मान ली और उसे अपना शिष्य बना लिया। संत ने उसे एक गाय दी और कहा, तुम इस गाय की सेवा करो, तब इससे मिलने वाला दूध केवल तुम्हारा ही होगा। इसके अलावा रोज तुम 2 बार भगवान के नाम का जाप भी किया करो। संत की बात को मानते हुए शिष्य ने गाय की सेवा करनी शुरू कर दी और रोज भगवान का नाम लिया करता था। गाय से मिलने वाला दूध शिष्य खुद पी जाता। आश्रम में रहकर शिष्य काफ़ी खुश था। एक दिन उसने संत से धन्यवाद करते हुए उनसे कहा कि आपकी वजह से मेरा जीवन सुखी हो गया है। संत मुस्कुराए, बोले, ये तो अच्छा है। कुछ दिन बाद ही गाय खो गई। गाय खोने के कारण शिष्य को दूध नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उसे पूजा करना भी छोड़ दिया और दुखी रहने लगा। शिष्य ने संत से मुलाकात की और संत को बताया कि उसकी गाय खो गई, उसकी वजह से उसका मन मंत्र जाप में नहीं लग रहा है और वो कई दिनों से दुखी है। ये बात सुनकर संत ने कहा, ये भी अच्छा है। कुछ समय बाद शिष्य को गाय वापस मिल गई और फिर से खुश रहने लगा। शिष्य ये बात संत को बताई। संत ने गाय मिलने की बात सुनकर कहा, ये तो अच्छा है। ये सुनते ही शिष्य हैरान हो गया। उसने संत से कहा, मेरे जीवन की हर परिस्थिति में आप अच्छा यही क्यों कहते हैं? संत ने जवाब देते हुए कहा, सुखी और सफल जीवन पाने के लिए खुश रहो या दुख रहो, हर समय प्रसन्न रहना जरूरी है। जीवन में आई खुशी परिस्थिति अपने में दुखी रखना नहीं चाहती। हम हर समय खुश रहते हैं। जीवन में दुख का अनुभव नहीं होता है। जब हम खुश रहते हैं तो हम हमेशा खुश रहते हैं। जब हम दुख का अनुभव करते तभी दुख लगता, वरना हमें दुख का एहसास नहीं होता है। हमें हर समय खुश रहना चाहिए। हर मुश्किल में हमें किसी को अच्छे बुरे किसी के प्रति करुणा होनी चाहिए। कहते हैं अगर चोर भी है संत नागार्जुन एक गांव से गुजर रहे थे। नग्न थे, हाथ में लकड़ी का भिक्षा पात्र था। ग्राम प्रधान की पत्नी ने उन्हें आमंत्रित किया। वो जब उनके द्वार आए तो उस स्त्री ने उनके चरण स्पर्श करते हुए कहा, ये भिक्षा पात्र आप मुझे दे दो। आपकी स्मृति के तौर पर मैं इसे अपने पास रखूंगी। मैंने आपके लिए एक स्वर्ण पात्र बनाया है, उसे स्वीकार करें। नागार्जुन ने कहा, जैसी आपकी इच्छा है। वो बेश कीमती पात्र था। नागार्जुन ने स्वर्ण पात्र लिया और अपने मार्ग पर वो आगे बढ़ गए। वस्त्रहीन सन्यासी और हाथों में रत्न जड़ित सोने के भिक्षा पात्र को पूरा गांव देखता रह गया। उस गांव में एक बड़ा चोर रहता था। उसने सोचा, आखिर कितने देर तक ये साधु इस स्वर्ण पात्र को बचा सकेगा? कोई ना कोई तो इसे उड़ा ही ले जाएगा। तो अकारण दूसरे को मौका क्यों देना? वो नागार्जुन के पीछे लग गया। कदमों की चाल सुन नागार्जुन समझ गए। गांव के बाहर वो एक खड़हार में ठहरे। चोर एक खिड़की के पास छिपकर बैठ गया। नागार्जुन ने सोचा, अब मेरे सोने का समय हुआ है। मेरे सोते ही स्वर्ण पात्र बाहर बैठा व्यक्ति ले जाएगा, तो आक्रमण से उसे चोर बनने का मौका क्यों दूं? इस पात्र को फेंक देता हूँ ताकि उसे बहुत देर तक
धूप में बैठा ना भी ना पड़े। नागार्जुन ने खिड़की से स्वर्ण पात्र को बाहर फेंक दिया। पात्र चोर के पास आकर गिरा। वो हैरान हो गया, इतना बहुमूल्य पात्र कैसे फेंक दिया गया। वो नागार्जुन से खिड़की से ही बोला, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आचार्य है कि जिसे मैं चुराने आया था उसे आपने फेंक दिया। नागार्जुन ने कहा, तुम्हें चोर बनने का जिम्मा लेने को मैं तैयार नहीं। फिर इस चिलचिलाती धूप में प्रतीक्षा करते जाओ, ये भी मुझे मंजूर नहीं। तुम इसे ले जाओ। चोर ने कल्पना में भी नहीं सोचा था कि एक चोर के प्रति कोई व्यक्ति इतना करुणा होगा। उस चोर ने कहा, बड़ी कृपा होगी अगर 2 घड़ी अपने पास बैठने की आज्ञा दें। नागार्जुन ने कहा, मैंने पात्र बाहर फेंक ही दी ही इसलिए ताकि तुम भीतर आ सको। आ जाओ। चोर ने नागार्जुन से कहा, क्या ऐसा दिन मेरे जीवन में भी आएगा कि स्वर्ण पात्र को मैं यूं मिट्टी के बर्तन की तरह फेंक दूं? नागार्जुन ने कहा, आज और अभी आ सकता है। बोला, कैसे? बोले, तुम अपने विचारों में परिवर्तन कर लो कि आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा। तुम्हारे हाथ में मिट्टी का बर्तन आ जाएगा और तुम सोने का लालच छोड़ दो। अब मिट्टी का बर्तन आ जाएगा, क्योंकि जब तक तुम चोरी करोगे तो सोने का बर्तन लेने की, चांदी का बर्तन लेने को सोचोगे। जब तुम इसको छुओगे ही नहीं, तुम चोरी छोड़ दोगे तो तुम्हें मिट्टी का बर्तन अब पकड़ना ही पड़ेगा। उस दिन से वो चोर ने सब छोड़कर और नागार्जुन का शिष्य बन गया। इनके वचनों पर चल के बहुत बड़ा महात्मा बना। इसी से कहते हैं कि स्वयं के जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, उसके लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं। हम अपनी असफलता या कमतरी का ठीकरा हमेशा ही दूसरे के माथे पर फोड़ते हैं। हाँ, अगर सफल हो जाए या कुछ प्राप्त कर लें जीवन में तो उसका सारा श्रेय खुद को देते हैं। लोग अक्सर कहते रहते हैं, क्या करें, साफ पत्री ठीक नहीं मिली तो जाने में आज कहाँ होता। अरे साहब, क्या करें, बच्चे ठीक नहीं हैं, माँ बाप ठीक नहीं मिले, हमारे पड़ोसी बेकार हैं, नहीं तो जाने हम क्या कर जाते। आप कितना भी बढ़ाते जाइए, इसका जहाँ मैं रहता हूँ वो इलाका ठीक नहीं है साहब, मेरा शहर अच्छा नहीं है, क्या करें। अरे भले आदमी यूँ क्यों नहीं कहता कि तू खुद ही बेकार है, तू खुद ही ठीक नहीं है, तू खुद ठीक कर ले, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे के दोष गिनने और निकालने से बात नहीं बनेगी। कब तक दूसरे की भेड़ें गिनते रहेंगे, इन सब के कल्याण नहीं होगा। हम अपने विचारों और संस्कारों में सफल हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। इसलिए हमेशा ऊंचा सोचें, हमारे संकल्प महान और शुभ हों। छोटा सोचें तो छोटे बनेंगे और अपनी कम से कम कल्पना में तो आप ऊंचा उठ बैठ सकते हैं। अच्छी फसल पाने के लिए एक कुशल किसान पहले मिट्टी तैयार करता है, उसकी निराई गुड़ाई करता है, खरपतवार निकालता है, फिर ऋतु अनुसार उस मिट्टी में उत्तम किस्म का बीज डालता है। इतना करने के बाद वो फसल सींचता है, कीड़े से जानवरों से बचाता, तभी जाकर कहीं अच्छी फसल तैयार होती है। उसी प्रकार हम अपने चिंतन को अच्छा बनाएं, अच्छे बीज डालें और गुणों को खरपतवार को हटाकर बारिश से खींचते रहें और अच्छी फसल को तैयार करें, क्योंकि हम अपने जिम्मेदार स्वयं होते हैं। गुरु भगवान देव जी कहते हैं, कभी बहुत बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। जैसे रामायण में रावण ने घोर तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी रावण को वरदान देने के लिए प्रकट हुए। रावण ने वरदान मांगा, मुझे वर दीजिए
कि किसी के हाथों मेरी मृत्यु न हो। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। एक तो रावण दुष्ट है और ऊपर से ऐसा वरदान मांग रहा। ब्रह्मा जी ने रावण को समझाया, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, यही विधान है। रावण अड़ गया और बोला, नियम मैं नहीं जानता, मुझे तो यही आशीर्वाद देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी सोचने लगे, अब क्या किया जाए। उन्होंने देवी सरस्वती से प्रार्थना की, कुछ तो मदद कीजिए, इसकी बुद्धि फेरिए। कुछ देर बाद ही रावण ने कहा, ठीक है, मुझे वर दीजिए, मनुष्य और बंदरों को छोड़कर मुझे कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया। रावण ने सोचा कि मनुष्य और बंदर तो मेरा भोजन है, ये क्या मुझे मारेंगे। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि कभी कोई इंसान बंदरों के साथ उसकी मौत का कारण बन जाएगा। इससे सीख क्या मिली? इससे हमें ये सीख मिली कि जब कोई बड़ी सफलता मिले तो हमें अपनी बुद्धि को उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हमें बहुत बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। हमें छोटी चीज़ में संतोष करना चाहिए। बड़े बड़े बोल ना बोलकर, बड़े बोल हमें भविष्य में नुकसानदायक सिद्ध होते हैं। हमें छोटे बनकर जब हम रहते हैं तो हर जगह हम सफलता को प्राप्त होते हैं। शर्तों पर कभी बंधन ना रखो, रिश्तों पर कभी बंधन ना रखो। रिश्ते वहीं चलते हैं जहाँ हम कोई बंधन नहीं करते, शर्तें नहीं लगाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि किसी रिश्ते को ज़्यादा बेहतर बनाने के प्रयास में हम उसके साथ जाने अनजाने में कुछ नियम और शर्तें लगाने लगते हैं। हम ये सोच नहीं पाते कि सामने वाला पक्ष भी इस नियम और शर्तों से सहमत है या नहीं, और यहीं से धीरे धीरे टकराव शुरू होने लगता है। दरअसल रिश्तों को शुद्ध मधुर बनाने रखने के लिए उसमें लचीलापन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिश्ते टूटते ही इसलिए हैं कि हम उन्हें अपने हिसाब से निभाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक माता पिता का जो बर्ताव बचपन में अपने बच्चे के लिए होता है, वो बच्चे की शादी के बाद वैसा ही रहे तो रिश्ते में तनाव आना निश्चित है। इसी प्रकार दोस्तों के साथ दफ्तर में काम करने में इंसान को भूल से ऐसा स्वीकारना मुश्किल हो जाता है। यही बंधन हमारे रिश्तों को कमज़ोर कर देते हैं। क्योंकि कर्म से बड़ा तप होता है। कहते कर्म ही सबसे बड़ा तप। जो हम कर्म करते हैं वही हमारी तपस्या है। हमें अलग से तपस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है होती है। जैसे विराट मनुष्य वो कहा जाता है, जैसे राजन तुम प्रजा का हित साधन करते हुए जो उच्च शिष्य प्राप्त कर सकते हैं वो वन कुमें तपस्या से नहीं कर सकते हैं। सप्तद्वीप नौखंड पर दर्शकों तक राज करने वाले राजेश्वर वैभवपूर्ण जीवन जीने के बाद अपने अल्पायु पुत्र को सत्ता सौंपकर वन में चले गए। वर्षों तक साधना करने पर भी उन्हें आध्यात्मिक शांति नहीं मिली। समाचार मिलते ही उनके चले आने से प्रजा बहुत परेशान है। सेवकगण प्रजा का उत्पीड़न करते हैं। एक दिन राज राजेश्वर को खाने के लिए फल नहीं मिला। वो भोजन की तलाश में निकल पड़े। एक खेत के पास जब वो गुजर रहे थे तो खेत के काम करने के एक किसान की दृष्टि उस पर पड़ी। किसान ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, पास आओ बाबा, किस वस्तु की तलाश में हो? जवाब मिला, भूख से व्याकुल हूँ। किसान ने कहा, मेरे पास दाल चावल है, खिचड़ी पकाओ, दोनों खाकर भूख मिटाएंगे। राजेश्वर ने खिचड़ी पकाई। खाने के बाद उन्हें गहरी नींद आई। सपने में राजेश्वर ने देखा कि विराट पुरुष
उनसे कह रहा है कि राजन, मैं कर्म हूँ, इस दृश्य से परम तत्व तुम प्रजा का साधन कर रहे हो। इससे उनकी आंखें खुली और वो दोबारा राजा घर लौट आए। उन्होंने कहा कि तपस्या से बड़ा तो कर्म है। ये किसान खेती करता है, खेती करके अन्न उपजाता है, उसको खाता है, और हम जंगल में रहकर फल ढूंढ ढूंढ खाते हैं। ये कर्म नहीं है, ये मेरी तपस्या नहीं है। हम घर में कर्म करें और अच्छे कर्म करते हुए खाएं, तो ये मेरी तपस्या। कहते कर्म बड़ा है, तपस्या से बड़ा कर्म है। सत्य कर्म करना ही हमारी तपस्या है। बस ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि भगवान का जो चरित्र है उसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमें निष्फल होकर भगवान के भजन को, भगवान के सुमिरन को, भगवान के चरित्र को सोचकर हमें अपना जीवन वैसा चरित्र बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे रात देखते हैं कि पलकों में डगर बुझाएंगे। निषाद राज और उनके साथी गंगा जी के इस पार राम जी की प्रतीक्षा ऐसे कर रहे थे। भारद्वाज मुनि आशीर्वाद प्राप्त कर जब सीता राम जी आगे बढ़े तो उन्हें जानकारी मिल चुकी थी कि भगवान लौट रहे हैं और अयोध्या पहुंचने से पहले हमसे ज़रूर मिलेंगे। यहाँ निषाद सुना, प्रभु आए हैं, नाव नाव कहाँ लोग बुलाओ। जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं तो उसने नाव लाओ कहते हुए लोगों को बुलाया। कई लोग आ गए, सबने भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लिए। अपने से बड़ों के प्रति तो हमारे भीतर आदर भाव होता ही है, सम्मान लोगों के लिए, साथ ही हमारा व्यवहार संतुलित होता है। इसलिए लेकिन जब छोटों के प्रति भी अंदर प्रेम का स्नेह भाव रखा जाए तब सही अर्थों में संबंध निभाना माना जाएगा। छोटे से छोटे व्यक्ति से भी संबंध बनाना और उन्हें निभाना श्री राम से सीखा जाए। वे सभी से हर स्तर पर प्रेम पूर्ण संबंध रखते थे। जब वन को जा रहे थे तो निषाद राज आदि ही लोग थे जो मार्ग में मिले, उनके सहयोग से आगे बढ़े और राम जी सबसे प्यार हिसाब करते हुए, एहसास करते हुए दरिया भर लौटने से तैयार रहते थे। और ये चरित्र हमें जीवन में उतारना चाहिए कि किस प्रकार से प्रभु राम ने अपने को छोटे से छोटे लोगों से हृदय से लगा कर रखा और रिश्ते निभाए, व्यवहार निभाया। चरित्र कितना सुंदर था, उस प्रकार से भी हमें भी अपने चरित्र को बनाना चाहिए। गुरु कहते हैं किसी को कभी मूर्ख नहीं समझना चाहिए, मूर्ख भी गुरु होता है। दुनिया के महान दार्शनिक विचारक शुक्रात किसी ने गुरु के बारे में पूछा तो जाने वे किस विनोदी मुद्रा में थे। उन्होंने कहा, मेरे गुरु के विषय में जानना चाहते हो तो सुनो, दुनिया में जितने भी मूर्ख हैं वे सब मेरे गुरु हैं। उस व्यक्ति ने फिर पूछा, आप मूर्खों को अपना गुरु क्यों मानते हैं? शुक्रात ने उत्तर दिया, लोग किसी आदमी को मूर्ख क्यों कहते हैं? मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि जिस व्यक्ति को मूर्ख कहा जा रहा है तो उसमें क्या दोष है जिसके कारण उसे मूर्ख कहा जा रहा है, और फिर अपने आप को देखता हूँ कि कहीं यही दुर्गुण मेरे अंदर तो नहीं है। क्योंकि अगर मेरे में वो दुर्गुण है और लोगों को अगर इस बात का पता चल गया कि मेरे भी वो दुर्गुण है तो मैं भी मूर्ख कहलाऊँगा। तो मैं उससे सबक लेकर अपनी मूर्खता को दूर कर लेता हूँ। मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ तो उन्हीं के कारण जिनको दुनिया मूर्ख कहती है, लेकिन मेरे लिए वे गुरु हैं। व्यक्ति कहीं से भी और किसी से सचमुच सीख सकता है। अपनी कमजोरी दूर करने का रास्ता उसे मिल जाएगा। चाणक्य ने तो जानवरों को अपना गुरु माना और दुनिया के कांटे निकाले। इसी तरह से पैरों में जूते चप्पल पहन लिए जाए तो उससे कांटे बच सकते हैं। क्या जरूरत थी, लेकिन गुरु ने कांटे के निकाले चाणक्य ने कि सबको आ जाए निकालना कि कांटा कैसे दूर किया जा सकता है और उसको प्रेम में कैसे बदला जा सकता है। इसीलिए तो उसमें छाछ डाली थी। तो हमारा धर्म है कि हम मूर्खों को भी गुरु माने, क्योंकि मूर्ख की मूर्खता देखकर हमें ज्ञात होता है कि हमें ऐसी मूर्खता नहीं करनी है। अगर वो मूर्खता ना करे तो हम कैसे समझ सकते हैं, इसलिए हमें मूर्ख को अपना
गुरु मानना चाहिए। मनुष्य को संतुष्टि मिलती है त्याग से। भोग मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं देता है। अतः मनुष्य जितना अधिक सुखों का भोग करता है, उसकी भोग लालसा उतनी ही तीव्र होती जाती है। शुक्राचार्य के साप से जब महाराज यथातीत एकाएक बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने 5 पुत्रों को से अपनी युवावस्था मांगी। ज्येष्ठ पुत्र यद, द्विवश, भृगु और अनु ने उनका अनादर करते हुए कहा, अपनी युवावस्था देने से मना कर दिया, पर उनके छोटे पुत्र पुरु ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपनी युवावस्था दान कर दी और बदले में उनका बुढ़ापा ले लिया। बुजुर्ग यथार्थ युवा हो गए और युवा पुरु बुजुर्ग हो गए। लंबे कालकांड तक सुखों को भोगने के पश्चात एक दिन ताजेद पुरु के पास आए और कहा, पुत्र, अब तुम अपनी युवावस्था ले लो और मुझे मेरा बुढ़ापा दे दो। तुमने मेरी इच्छा का सम्मान करते हुए अपनी युवावस्था मुझे दे दी, सो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब ये राज्य भी तुम्हारा है, तुम सुखपूर्वक इसका भोग करो। मैं अब वन में जाकर तपस्या करते हुए अपना अंतिम समय बिताऊंगा। पुरु मुस्कुराए पूछा, आपकी इच्छा का सम्मान करना मेरा धर्म था, किंतु क्या आप संतुष्ट हैं पिताश्री? यथाति ते उत्तर दिया, नहीं, 1000 वर्षों का विलास भी मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया, किंतु तुम्हें तुम्हारी वस्तु तो वापस करनी ही थी, सो चला आया हूँ। पिताश्री, यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आगे भी मेरी व्यवस्था रख सकते हो। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं अपने अवस्था से संतुष्ट हूँ। मुझे भूख का लोभ नहीं है, ना भी है। आपको अपनी युवावस्था देने के बदले आपसे राज्य लेना ही चाहिए। पुरु ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। यथाति ने आश्चर्य से देखा और अपने साधु पुत्र की ओर उनके मुख पर दिव्य क्रांति पसरी हुई थी। पुरु उसके भाव समझ गए। कहा, भोग मनुष्य को कभी संतुष्टि नहीं दे पाते पिताश्री। मनुष्य जितना ही अधिक सुखों का भोग करता है, उसकी भोग लालसा उतनी ही तीव्र होती जाती है। मनुष्य को संतुष्टि त्याग से मिलती है। यथाति देर तक सोचते रहे, फिर कहा, तुमने ठीक कहा पुत्र, भोगों से मुझे 1000 वर्षों तक भी संतुष्टि नहीं मिली, पर अब मैं संतुष्ट हूँ। ये मुझे त्याग ही मिलना चाहिए, ये वास्ता त्याग देना चाहता। तुम मेरे गुरु हो। और पुरु ने हंसकर स्वीकार कर लिया और यथाति बुजुर्ग यथापि हो गए, वन की ओर चले गए। किंतु समय बाद पुरु ने ही किया। जिंदगी का आनंद कैसे है, जिंदगी हमें कैसी जीनी चाहिए। एक कॉपरेटर था, बेहद मेहनती, तरीके से उसकी कमाई थी, बूढ़ा हो चला था। एक दिन उसे विचार आया, अब वो सब छोड़कर परिवार के साथ आखिरी दिन बिताने चाहिए। वर्ष साहब के मालिक को उसने अपना ये विचार बताया। मालिक दुखी हुआ। उसका सबसे विश्वसनीय कर्मचारी हमेशा के लिए जा रहा था। मालिक ने कुछ सोचा, फिर कहा, चलो तुम एक आखिरी घर और बना दो। कॉपरेटर ने मन ही मन फिर उससे कहा, ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी का आखिरी लकड़ी का घर एक और बनाऊंगा। चूँकि वो मन में पहले ही रिटायर हो चुका था, इसलिए उसने बड़ी मुश्किल से वो घर पूरा किया। लेकिन उस घर को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये किसी नौसिखिए ने बनाया है। मालिक घर देखने आया और बोला, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। अब कारपेंटर दुखी हो गया और कहा, ये तो मैंने बिना मन से बनाया था, अब ये इतना शानदार घर मुझे मिल गया, इतना दुनिया का शानदार, क्योंकि वो उसके कार्य से बहुत खुश था। तो ज़िंदगी हमें जीनी चाहिए। हमें कैसे जीनी चाहिए? दूसरों के प्रति भी अच्छे विचारों से जीनी चाहिए। उसने सोचा, अब तो मैं रिटायर ले ही रहा हूँ, अब ये कह रहे हैं तो मैं ऐसा घर बना के जाऊँगा कि सब याद करें। उसने बहुत ही खूबसूरत घर बना दिया। अब इतना कि कोई हद नहीं, उसको सब देखने आने लगे। लेकिन मालिक ने क्या किया, वो घर लकड़ी का बनाया हुआ उसी को गिफ्ट में वापस दे दिया।
तो कहते हैं हमें ऐसी ज़िंदगी जीनी चाहिए। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते हैं। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते हैं। जो सतगुरु का बन जाता है जीवन भर सुख वो पाता है। जो सतगुरु का बन आता है जीवन भर सुख वो पाता है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते हैं। दुनिया का झूठा नाता है, दुनिया का झूठा नाता है, ओ दिल में उड़ जाता है। 2 दिन में उड़ वो जाता है। ये सच का ऐसा नाता है जो जीवन भर का सहारा है। ये सच का ऐसा नाता जो जीवन भर का सहारा है। ये सच का ऐसा नाता है जो जीवन भर का सहारा है। बिगड़ी चाहे जीवन नैया हो, बिगड़ी चाहे जीवन नैया हो, सतगुरु ने संग सुलझती है। बिगड़ी चाहे जीवन नैया ओ सतगुरु के संग सुलझती है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते हैं। ये ज्ञान का दीपक जलते ही, हे ज्ञान का दीपक जलते ही अंधकार दूर हो जाता है। ज्ञान का दीपक जलते ही अंधकार दूर हो जाता है। और प्रेम की ज्योति जलते ही जीवन मंदिर में जाता है। और प्रेम दीपक जलते ही जीवन मंदिर जाता है। जिसे दिल पे प्रेम का बीज पड़े, जिसे दिल पे प्रेम का बीज उगे, वो एक दिन फल बन जाता है। जिसे दिल पर प्रेम का बीज उगे, वो एक दिन फल बन जाता है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते हैं, जो मंजिल तक पहुँचाते हैं। जब से देखे हैं सतगुरु को मैंने, जब से देखा है सतगुरु को मैंने, और न कोई दिखता है। जब से देखा है सतगुरु को मैंने, मुझे और न कोई दिखता है। अज्ञान का पर्दा हटते ही जीवन जगमग बन जाता है। अज्ञान का पर्दा हटते ही जीवन जग बन जाता है। जिस पे गुरु की नजर पड़े, जिस गुरु की नजर पड़े, वो दिल बन जाता है। वो दिल बन जाता है। कुछ
ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते हैं, जो सतगुरु का बन जाता है जीवन भर सुख वो पाता है, जो सतगुरु का बन जाता है जीवन भर सुख वो पाता है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय।